अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? ये अरेंजमेंट या लेआउट को कहते हैं हम किसी भी केबल की, कंप्यूटर की, नेटवर्किंग डिवाइसेस की नेटवर्क के अंदर कि वो किस तरह से अरेंज होंगी नेटवर्क में, उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये जो टोपोलॉजीज़ हैं ये फ़िज़िकल भी हो सकती हैं और लॉजिकल भी हो सकती हैं। फ़िज़िकल टोपोलॉजी एक्चुअल कनेक्शन को शो कर रही होती है, केबल्स को शो कर रही होती है, और लॉजिकल टोपोलॉजी ये शो करती है कि डाटा नेटवर्क के अंदर किस तरह से ट्रैवल करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि आपके पास रोड मैप होता है, रोड डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा होता है, इसी तरह जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती हैं ये भी डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, हमने 5 टाइप्स पढ़नी है नेटवर्क टोपोलॉजी की: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। फर्स्ट वन इज़ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक मेन केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं और उस केबल को हम कहते हैं बैकबोन केबल। जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक बैकबोन केबल है और इसमें 4 पीसी इस केबल के साथ कनेक्टेड हैं। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सिंगल केबल को शेयर कर रहे होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी। अब डाटा ट्रैवल किस तरह करेगा वो हम देखते हैं। सपोज़ करें कि ये जो PC1 है इसने डाटा सेंड करना है PC3 को। अब डाटा एक्चुअल कैसे सेंड होगा? सबसे पहले अब मैसेज जो है वो इस बैकबोन केबल के थ्रू सेंड होना है। अब इसमें मैसेज के साथ साथ, क्योंकि एक ही केबल है और यहाँ पे 4 PC हैं, तो इस मैसेज के साथ हम मैक एड्रेस भी भेजेंगे ताकि जिस कंप्यूटर के साथ वो एड्रेस मैच हो वो कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव कर ले। तो हर कंप्यूटर को सिग्नल PC1 के बाद PC2 के पास मैसेज जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनका एड्रेस मैच नहीं होगा तो वो उसको आगे भेज देगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी PC2 को नोटिफिकेशन रिसीव हुआ लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि एड्रेस मैच नहीं हुआ। PC3 को सिग्नल रिसीव होगा, नोटिफिकेशन रिसीव होगा, अब इसका एड्रेस मैच हो गया है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एडवांटेजेस क्या हैं? इसको इंस्टॉल करना इजी है, इसमें लेस केबल यूज़ होती है, इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती और ये स्मॉल नेटवर्क के लिए बेस्ट होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर ये बैकबोन केबल ही ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐड कर देंगे बस टोपोलॉजी के अंदर तो फिर इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है क्योंकि सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो सेम केबल को शेयर कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आप बस टोपोलॉजी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कंप्यूटर लैब के अंदर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर जो होता है वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है जिसे हम स्विच या हब कहते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सेंट्रल डिवाइस है जिसे हम स्विच या हब कह रहे हैं। सारे कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है। जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इस सेंट्रल डिवाइस के थ्रू हो रही होती है। अब ये वर्क कैसे करती है? अब यहाँ पे PC1 ने सेंड करना है डाटा PC3 को, तो सबसे पहले PC1 डाटा सेंड करेगा स्विच को और स्विच फर्दर डाटा सेंड करेगा PC3 को। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? ये फास्ट है, इसको ट्रबल शूट करना ईजी है। ट्रबल शूट का मतलब होता है कि अगर कोई मसला आ जाए तो ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं कि किस PC में मसला है। अगर इसमें से कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट बाकियों पे नहीं होता। हाई स्पीड है क्योंकि स्विच जो है वो डाटा को सेंड कर रहा होता है करेक्ट डिवाइस की तरफ। इसमें परफॉर्मेंस भी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर ये स्विच ही ख़राब हो जाए तो फिर सारा नेटवर्क जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। और इसमें अगर हम इसको बस टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा केबल्स यूज़ होती हैं। ये स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में, होम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर एक क्लोज सर्कल की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं जिसे हम रिंग कहते हैं। डाटा ट्रैवल जो होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अब हर जो कंप्यूटर होता है उसके 2 नेबर होते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल को समझते हैं, ये PC1 है तो इसके 2 नेबर हैं। कौन कौन से? PC2 और PC4। इसी तरह PC2 है तो इसके 2 नेबर हैं, PC1 और PC3। इसी तरह PC3 के कितने नेबर हैं? इसके भी 2 हैं, PC4 और PC2। अब ये वर्क कैसे करता है? अब PC1 ने डाटा सेंड करना है PC3 को। अब ये डाटा कैसे सेंड होगा? सबसे पहले
डाटा PC1 से होता हुआ PC2 के पास आएगा। यहाँ पे एक स्पेशल टोकन यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल, जिस PC के पास टोकन होगा वही डाटा सेंड कर सकता है, जिसके पास टोकन नहीं होगा वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। अब सबसे पहले डाटा रिसीव हुआ PC2 को, उसके बाद चेक किया जाएगा कि यहीं पे डाटा रिसीव होना था, एड्रेस मैच होगा, अगर नहीं होगा तो वो आगे फर्दर इसको मूव करता जाएगा और जैसे ही वो PC3 के पास पहुंचेगा वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें कोई कोलिजन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें टोकन यूज़ हो रहे होते हैं और टोकन एक ही होता है, तो इसलिए इसमें कोई भी कोलिजन अकर नहीं होती। हर जो कंप्यूटर होता है उसको इक्वली चांस मिलता है डाटा को सेंड करने का। इसमें जो ट्रांसमिशन होती है वो ऑर्डरली परफॉर्म हो रही होती है, इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके डिसएडवांटेज, अगर एक कंप्यूटर या केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाता है। अगर इसमें आपने कोई और कंप्यूटर ऐड करना है या रिमूव करना है तो तब भी इसका इफेक्ट बाकी के ऊपर पड़ता है। ये स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो मल्टीपल कंप्यूटर से पास आउट होता है। ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? ऑफिसेज में, बैंक्स में, कॉलेज के डिपार्टमेंट्स में, स्कूल में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ये भी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, लेकिन ये दो टोपोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, वो है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। इसमें एक मेन सेंट्रल डिवाइस होती है, क्योंकि ये दो का कॉम्बिनेशन है तो स्टार में हमने पढ़ा था कि हब यूज़ होती है, उसके थ्रू ये कनेक्टेड होती हैं और जो नेटवर्क होता है वो बिल्कुल एक ट्री की तरह लग रहा होता है। यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे ये बैकबोन केबल है, यानी ये बस टोपोलॉजी है, और ये जो है ये स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्विच लगे हुए हैं और स्विच के थ्रू सिस्टम कनेक्टेड है और फिर ये इस मेन केबल के साथ कनेक्टेड है। मेन स्विच टॉप पे है, सेकेंडरी स्विच जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है और हर स्विच जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसे कि ट्री है। अब अगर PC1 ने डाटा सेंड करना है PC4 को, तो वो कैसे सेंड करेगा? पहले PC1 स्विच को डाटा सेंड करेगा, स्विच मेन स्विच को, उसके बाद स्विच 2 और स्विच 2 फिर आगे फर्दर PC4 को डाटा सेंड कर देगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इजीली आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें और कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, इसको मैनेज करना इजी है, बहुत सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना भी ईजी होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? इसमें दो टोपोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, बस और स्टार। इसमें ज़्यादा केबल और स्विचेस की ज़रूरत होती है। अगर एक मेन स्विच जो है वो उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाए या वो ख़राब हो जाए तो फिर बाकी ब्रांचेस जो हैं वो उनकी वर्किंग भी स्टॉप हो जाती है और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ये भी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में, बैंक्स में, हॉस्पिटल में यूज़ होती है। एंड लास्ट वन इज़ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर हर जो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं डाटा के ट्रैवल करने के लिए। अब ये वर्क कैसे कर देगा? PC1 ने डाटा सेंड करना है PC4 को, तो डाटा डायरेक्टली भी आ सकता है। अगर कनेक्शन एक फेल हो जाता है तो वो दूसरे कनेक्शन को, जैसे PC1 से PC2 की तरफ आएगा, फिर PC4, या PC1 से PC3 और फिर PC4 की तरफ। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये रिलायबल है, इसमें सिक्योरिटी हाई होती है, फास्ट कम्युनिकेशन होती है। अगर एक भी केबल ख़राब हो जाए तो फिर भी दूसरा पाथ होता है, वहाँ से डाटा सेंड हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसको मेंटेन करना और इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट होता है, स्मॉल नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं होता। ये भी बैंक्स में यूज़ होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर, डाटा सेंटर के अंदर, इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूज़ होता है। आई होप कि आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू क्लास।